Let's continue with our chapter accounting equations. हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को प्रूव कर रहे हैं कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के सम के इक्वल होते हैं. वट एवर द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज, वट एवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, दे इक्वल टू ईच अदर. द एसेट्स ऑलवेज इक्वेट द समीशन ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल. इसी को आगे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13th, 6 मार्क का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13th. Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transactions of Swati Goyal. स्वाति गोयल की बुक्स में अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ये प्रूव करना है आपने. 6 पॉइंट्स हैं, तो हम पहले 6 रोज बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं. 1, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप भी पहले साथ साथ फॉर्मेट बना लीजिए. 2, 3, 4, 5, 6. जर्नल भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगी हमारी और मुझे एंट्री समझानी इजी रहती है. फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख. 3 लाख का बिजनेस शुरू किया है, सो एंट्री बनेगी कैश टू कैपिटल. 3 लाख का बिजनेस शुरू किया, एंट्री बनेगी कैश टू कैपिटल 3 लाख. एक एसेट क्रिएट हो गया, कैश. लायबिलिटीज और कैपिटल का तो भी नाम गिवन ही नहीं है. बिजनेस कमेंस्ड. 3 लाख का बिजनेस शुरू किया, तो कैश में 3 लाख, लायबिलिटी 0 है, नील. कैपिटल 3 लाख है. आप देख सकते हैं 3 लाख का कैश, 3 लाख की कैपिटल. 2, पेड रेंट इन एडवांस. एडवांस में रेंट पे कर दिया, सो एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट टू कैश 9,000. वैसे एंट्री होती है रेंट टू कैश. रेंट पे कर दिया कैपिटल से माइनस, कैश में से माइनस, बट यहाँ प्रीपेड रेंट है, एडवांस रेंट, एंड एडवांस रेंट इज एसेट प्लस प्रीपेड रेंट. रेंट पेड इन एडवांस. 3 लाख का कैश है, 9,000 कम हो गया. 3 लाख का कैश है, 9,000 कम हो गया, तो रह गया 2,91,000. एक एसेट दूसरे एसेट में क्रिएट हुआ है, तो 9,000 हो गया प्रीपेड रेंट. लायबिलिटीज नील, कैपिटल सेम. थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट. दिस गुड्स खरीदे कैश में और क्रेडिट में, सो द एंट्री वुड बी परचेजेस टू कैश टू क्रेडिटर्स. टोटल हमने गुड्स खरीदे हैं 2,10,000 के. अगर आप ध्यान दें 1,50,000 के गुड्स कैश में खरीदे हैं, 60 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं, तो 2,10,000 के गुड्स खरीदे हैं हमने. कैश में खरीदे हैं 150,
और क्रेडिट में खरीदे हैं 60। सो क्या इम्पैक्ट रहेगा? 2,10,000 स्टॉक आ जाएगा, 1,50,000 कैश से चला जाएगा, 60,000 क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा स्टॉक में क्या क्या आता है? परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट, एवरीथिंग विद स्टॉक कम्स अंडर स्टॉक। और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, नाम है उसका क्रेडिटर्स। सो गुड्स परचेज्ड, $2,10,000 के गुड्स खरीदे हैं, 2,10,000 के गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक में 210 प्लस होगा, कैश 150 चला गया, 2,91,000 माइनस 1,50,000। सो कैश हमारा रह गया 1,41,000, कैश इज 1,41,000, प्रीपेड रेंट इज सेम 9, स्टॉक 2,10,000 के गुड्स आ गए, क्रेडिटर्स हमारे 60,000 क्रिएट हुए हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट हुए हैं हमारे पास 60,000, कैपिटल सेम। सो परचेजेस स्टॉक में प्लस, कैश में से माइनस, क्रेडिटर्स न्यू लाइबिलिटी। फोर्थ, सोल्ड गुड्स कैश 240 कॉस्टिंग 120, 100% प्रॉफिट। 1,20,000 के गुड्स 2,40,000 में बेच दिए, वो भी कैश में। सो एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स 2,40,000, 2,40,000 के गुड्स 1,20,000 के गुड्स 240 में बेचे, तो ये हो गया 120 प्लस 120, मतलब 120 के गुड्स थे, 120 के प्रॉफिट पे 240 में बेचे। सो इसका 3 इम्पैक्ट पड़ेंगे। 1, कैश आ गया, कैश प्लस 120 के गुड्स बेचे, परचेजेस से स्टॉक से माइनस, 120 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में प्लस, गुड सोल्ड एट प्रॉफिट 141 प्लस 240, 141 plus 240, 3,81,000 is cash. Prepaid rent is 9. Stock is 210 minus 120, क्योंकि 120 के गुड्स बेचे हैं 90, क्रेडिटर्स 60, प्रॉफिट है 120, 3 लाख प्लस 120 इज 420 इज कैपिटल, प्रॉफिट प्लस हो गया। फिफ्थ, पेड सैलरी 13,500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, 16,500 की सैलरी देनी थी, 16,500 की सैलरी देनी थी, 13,500 की सैलरी दे दी, 3,000 की सैलरी नहीं दी। सो द एंट्री वुड बी फिफ्थ, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है 16,500 टू कैश, 13,500 की सैलरी पे कर दी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, 3,000 की सैलरी पे नहीं की। सो सैलरी हमारा खर्चा है, कैपिटल से माइनस, सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा ज़्यादा प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम कैपिटल से माइनस, कैश में से माइनस 13,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, वी गॉट द न्यू लाइबिलिटी नेमिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी,
सैलरी पेड एंड ड्यू, कुछ सैलरी पे की कुछ नहीं पे की। 3,81,000 में से 13,500 पे कर दिए, 3,81,000 में से 3,500 पे कर दिए तो रह गए 367,500। प्रीपेड रेंट सेम, स्टॉक सेम, क्रेडिटर्स सेम, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, कैपिटल 4,20,000 माइनस 16,500, 4,03,500, 16,500 माइनस करेंगे। आपने किया है अक्रूवल बेसिस। व्हाट इज अक्रूवल बेसिस? खर्चा पे करो या ना करो, अक्रू तो करना ही पड़ेगा, ये वो चीज है। सिक्स्थ, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, मोटरसाइकिल खरीदी पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश 90,000। पैसे जा रहे हैं कैश में से माइनस, ड्रॉइंग्स क्या होता है? कैपिटल से माइनस। द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज कैपिटल से माइनस, क्योंकि बिजनेस के पैसे घर जा रहे हैं। परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 367,500 माइनस 90,000 277,500। प्रीपेड रेंट सेम, स्टॉक सेम, क्रेडिटर्स सेम, आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम, कैपिटल 90,000 माइनस 3,13,500। 6 मार्कर्स हम कंप्लीट हो गए। अब एक बार प्रूफ कर देते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पे, जो हमारा आंसर रहेगा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल How much are assets? What are the assets? We have cash 277,500, prepaid rent 9, stock 90, liability is 60 plus 3, capital 3,13,500। टोटल कीजिए एसेट्स का टोटल है 2,77,500 प्लस 9,000 plus 90,000, 3,76,500 is equal to liabilities है 63,000 और कैपिटल है 3,13,500। So the worth of our business is 3,76,500. Out of that 63,000 belongs to outsider people, external liabilities, and 3,13,500 belongs to us, the proprietor। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी, हम वो भी बना रहे हैं। लेट्स मेक द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट liabilities amount assets amount assets में we have cash 277,500, prepaid rent 9,000, stock 90,000, liabilities में we have creditors
60,000. Outstanding salary 3,000. Capital 3,13,500. And assets are always equal to liabilities, the total of which is 376,500. 376,500. 6 mark question it is. Let's proceed to next question. Let's do question number 8. Let's do question number 8. How the following will affect the accounting equation? Accounting equation बनानी नहीं है. Please check question number 8. अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी नहीं है. उन्होंने बोला इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. 4 मार्कर क्वेश्चन है ये. नंबर 1, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग. मैं जनरल एंट्री डाल देता हूं ताकि समझाना इजी रहे. 8th आंसर है ए पार्ट. रेंट पेड 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग 1,000. तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट 6,000 to cash 5,000 to outstanding rent 1,000. रेंट हमारा एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस. 5,000 कैश जा रहे हैं, कैश में से माइनस. 1,000 आउटस्टैंडिंग रेंट है, इट्स अ लायबिलिटी. राइट डाउन द आंसर फॉर ए. ₹6,000 will be deducted from capital. ₹6,000 will be deducted from capital, being rent as expense, comma, ₹5,000 will be deducted from cash. ₹5,000 will be deducted from cash, being rent paid, and ₹1,000 will be shown. And ₹1,000 will be shown in liabilities. ₹1,000 will be shown being liabilities, as rent not paid, या rent outstanding. B, goods withdrawn for personal use. Goods withdrawn for personal use 2,000 के goods withdraw किए हैं. What is the entry? Drawings to purchases. 2,000. कैपिटल में से माइनस, स्टॉक में से माइनस. लिखिए, जर्नल नहीं डालनी थी, पूछा अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. लिखिए बी. ₹2,000 will be deducted from stock. ₹2,000 will be deducted from stock and capital. ₹2,000 will be deducted from stock and capital. C, goods costing 1,000 sold at 1,200 returned by customer. 1,000 के गुड्स 1,200 में बेचे थे, वो गुड्स वापस आ गए. वेरी गुड ट्रांजैक्शन, प्लीज मार्क स्टार.
1000 के गुड्स 1200 में बेचे थे, कस्टमर ने वापस कर दिए। इट इज अ सेल रिटर्न। द एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न टू डेटर कस्टमर 1200। डेटर्स कम हो जाएंगे 1200 से, डेटर्स कम करेंगे 1200 से, स्टॉक कम हो जाएगा 1000 से, स्टॉक कम हो जाएगा 1000 से, बढ़ जाएगा क्योंकि स्टॉक वापस आ रहा है 1200 से नहीं 1000 से, क्योंकि कॉस्ट तो 1000 है। 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, अब नहीं हुआ, कैंसिल करना पड़ेगा। जब हमने गुड्स बेचे होंगे तो हमने ये किया होगा, स्टॉक में से माइनस 1000, डेटर्स में प्लस 1200, कैपिटल में प्लस 200, यही किया होगा ना। 1000 के गुड्स 1200 में बेचे, आई रिपीट 1000 के गुड्स 1200 में बेचे, तो 1000 का स्टॉक गया, 1200 के डेटर आए, 200 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में प्लस, यही किया था। अब गुड्स वापस आ गए, सेल्स रिटर्न, दिस इज द एंट्री फॉर सेल्स, सेल्स रिटर्न रिवर्स एंट्री, स्टॉक में प्लस, डेटर से माइनस, कैपिटल से माइनस, रिवर्स एंट्री। लिखिए सी पार्ट का आंसर, ₹1000 विल बी एडेड इन गुड्स, ₹1000 will be added in stock, ₹1000 will be added in stock, ब्रैकेट में, as stock is always valued at cost, चाहिए इग्नोर कर दो, लीव इट। स्टॉक में 1000 बढ़ गया, गुड्स आ गए, 1200 के डेटर कम हो गए, कस्टमर अब वापस थोड़ा करेगा पैसे, कस्टमर पैसे थोड़ा देगा, अब उसने तो गुड्स ही वापस कर दिए। लिखिए सेकंड का सी का आगे कंटिन्यू, कॉमा, ₹1200 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ₹1200 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, 1200 रुपये हम डेटर्स से माइनस करेंगे क्योंकि अब कस्टमर पैसे नहीं देगा, गुड्स वापस हो चुके हैं। थर्ड मीन्स कंटिन्यू, एंड ₹200 being deducted from capital, ₹200 will be deducted from capital, 200 रुपये कैपिटल से माइनस करेंगे क्योंकि पहले प्लस किए थे, जब गुड्स बेचे थे तो प्लस किए थे प्रॉफिट, अब वो गुड्स वापस आ गए तो वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कमाया ही नहीं क्या। ₹200 will be deducted from capital being unrealized profit, being unrealized profit, D last, income received in advance, income received in advance, इसकी एंट्री ये बनेगी, देखिए कैश टू एडवांस इनकम। एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, देनदारी, आपने मुझे पूरे साल की फीस दे दी, मेरे लिए लायबिलिटी है, दिस इज माय लायबिलिटी। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट इज द एंट्री, कैश टू एडवांस इनकम, कैश में प्लस और लायबिलिटी साइड। लिखिए डी का आंसर, राइट डाउन डी का आंसर, ₹500 will be added in cash, ₹500 will be added in cash on the asset side,
Rupee 500 will be added in cash on the asset side and will be shown on the liability side and will be shown in the liability side being income received but not earned, being income received but not earned, that is income received in advance. Perfect. Let's move to question number 9. Let's move to question number 9. Let's proceed with the 9th one. Using following balances and transactions show accounting equation. ये जो balances given है, this is called opening entry. मतलब बिजनेस हमने शुरू नहीं किया, पहले से ही वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है. We have 9 points, so we are making 10 columns, make a format so that we can start up with the sum. We need 10 rows. Speed up students, buckle up. Okay, let's start with the sum. सबसे पहले कैश बैंक ओपनिंग एंट्री डालेंगे. You know how to pass opening entry. Cash account debit 6,000. There is no need to pass the entry क्योंकि जर्नल तो पूछा ही नहीं है. Cash account debit 6,000, bank account debit 1,500, debtors account debit 3,000, goods stock account debit 4,500, furniture account debit 3,000. To creditors account 5250, to capital account 12,750. Being opening entry passed. जब साल शुरू होता है तो पिछले साल के बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं. लास्ट ईयर के बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट, दैट इज नथिंग बट द ओपनिंग एंट्री. सो ओपनिंग बैलेंसेस, कैश 6, बैंक 15, debtors 3, stock 45, furniture 3, creditors 5250,
and capital 12,750. First, purchased goods for cash. Goods purchased. Purchased goods for cash. So the entry would be purchases to cash 1500. स्टॉक में प्लस, कैश से माइनस, कैश जा रहा है, स्टॉक आ रहा है 1500, कैश हो गया 45, बैंक सेम, डेटर सेम, स्टॉक में 1500 प्लस 6000, फर्नीचर सेम, क्रेडिटर सेम, कैपिटल सेम. टू, परचेज गुड्स फ्रॉम राम सरन. राम सरन से गुड्स खरीदे हैं. एंट्री वुड बी परचेजेस टू राम सरन 1500. स्टॉक में प्लस और ये क्रेडिटर्स, गुड्स आ गए स्टॉक में प्लस, राम सरन हो गया क्रेडिटर क्योंकि उससे गुड्स उधार में लिए हैं. पहले गुड्स कैश में खरीदे थे, अब गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 4500 सेम, बैंक सेम, डेटर सेम, स्टॉक 6000 प्लस 1500, 6000 का स्टॉक था, 1500 और खरीदा 7500, फर्नीचर सेम, क्रेडिटर्स बढ़ गए 5250 प्लस 1500, गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ गए 6750 हो गए. कैपिटल एज इट इज. थर्ड, रिटर्न गुड्स टू राम सरन. राम सरन को गुड्स वापस कर दिए. राम सरन टू परचेज रिटर्न. सारे गुड्स वापस नहीं किए, अगर आप ध्यान दें 300 के गुड्स वापस किए हैं, सिर्फ 300 के गुड्स वापस किए गए हैं. सो राम सरन टू परचेज रिटर्न. स्टॉक कम हो गया, क्रेडिटर कम हो गए, 300 का स्टॉक चला गया क्योंकि गुड्स वापस कर दिए, गुड्स में से स्टॉक में से माइनस. राम सरन क्रेडिटर है, 300 क्रेडिटर से माइनस. गुड्स रिटर्न्ड टू क्रेडिटर. पसंद नहीं आए होंगे गुड्स. कैश, बैंक, डेटर्स, फर्नीचर सेम. स्टॉक 75 minus 3 72, creditors 6750 minus 300 6450, capital same. Fourth, bad debts. बैड डेट्स की एंट्री बनती है बैड डेट्स टू डेटर्स. बैड डेट्स टू डेटर्स. बैड डेट्स हमारा खर्चा है, एक्सपेंस, और डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं. तो बैड डेट्स कैपिटल से माइनस. हु आर बैड डेट्स? डेटर्स जिससे पैसे लेने हैं बट अब नहीं आएंगे. बैड डेट्स आर द डेटर्स जो पैसे नहीं देंगे. तो डेटर्स हमारा एसेट है, कम हो गया. बैड डेट्स हमारा खर्चा है, कैपिटल कम, लॉस हो गया हमारा. फोर्थ, बैड डेट्स 750, कैश,
बैंक, स्टॉक, फर्नीचर सेम. डेटर्स 3000 माइनस 750. क्रेडिटर्स सेम. कैपिटल कम होगी 12,750 में से अब 750 नहीं आएंगे, माइनस फिफ्थ. गुड्स लॉस्ट बाय फायर. लॉस बाय फायर, 2 परचेजेस 750. $750 के गुड्स फायर से लॉस हो गए. एक्सपेंस 750 एक्सपेंस, कैपिटल से माइनस. परचेजेस 750, गुड्स में से माइनस. 750 का स्टॉक कम, 750 से कैपिटल कम. लॉस बाय फायर 750. कैश सेम, बैंक सेम, डेटर सेम. स्टॉक 750 कम हो गया, 7200 था, 750 कम हो गया 6450. फर्नीचर सेम, क्रेडिटर सेम. 750 कैपिटल से माइनस 11,250. 6. Amount received by check from debtors. डेटर से चेक रिसीव किया. बैंक टू डेटर्स 1500. डेटर्स कम, बैंक प्लस. बैंक में पैसे आ गए, डेटर्स अब पैसे नहीं देंगे. बैंक टू डेटर्स. कितने के चेक रिसीव किए? 1500 के. चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1500. कैश में प्लस, नो, बैंक में पैसे आएंगे, चेक रिसीव किया. बैंक में प्लस, डेटर से माइनस. डेटर से माइनस होंगे बिकॉज अब हमें पैसे रिसीव नहीं होने हैं. सो बैंक में प्लस, डेटर से माइनस. 7th, गुड्स कॉस्टिंग 3000 सोल्ड एट 20% प्रॉफिट. 3000 के गुड्स 20% के प्रॉफिट पे बेचे. हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश. सो 3000 के गुड्स 20% प्रॉफिट पे बेचे, मतलब हमने बेचे 600 के प्रॉफिट में, 3600 में. 3000 के गुड्स 600 के प्रॉफिट 3600 में बेचे. हाफ 1800 कैश में आ गया, 1800 कैश में नहीं आया, तो वो हो गया डेटर्स. एंट्री बनेगी कैश डेटर्स टू सेल्स. 3000 के गुड 600 के प्रॉफिट में 3600 में बेचे. 3600 में गुड्स बेचे. हाफ कैश में, हाफ क्रेडिट में. सो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन? कैश में प्लस, डेटर्स में प्लस, स्टॉक से माइनस, कैपिटल में प्लस. गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट पार्शली. 4500 प्लस 1800,
1800 कैश आया है, 6300, 4500 प्लस 13, 1863। बैंक सेम, 750 के डेटर्स 1800 आ गए और 2550, यस 6450। कितना स्टॉक गया? 3000 का स्टॉक गया, 3450। फर्नीचर सेम, क्रेडिटर्स सेम, कैपिटल 600 का प्रॉफिट हुआ है, 600 प्लस हो जाएगा, 11850। एट्थ, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 2250 एंड ऑन क्रेडिट 1500। 2250 के गुड्स खरीदे कैश में, 1500 के गुड्स खरीदे क्रेडिट में, तो टोटल गुड्स खरीदे हमने 3750 के। सो द एंट्री वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 3750 टू कैश 2250 टू क्रेडिटर 1500। सो 3750 स्टॉक से माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। 2250 कैश से माइनस होगा, 1500 क्रेडिटर में प्लस होगा, लायबिलिटी बढ़ी है। गुड्स परचेज्ड पार्शली ऑन डेबिट कैश, पार्शली ऑन क्रेडिट, 6300 माइनस 2250, 4050। बैंक सेम, डेटर्स सेम, स्टॉक 3450 प्लस 3750, 7200। 3450 का स्टॉक पहले था, 3750 का अब खरीदा है। फर्नीचर सेम, क्रेडिटर्स सेम, प्लस 1500, सेम 6450 प्लस 1500। क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे क्योंकि पहले 6450 देने थे, 1500 अब हमने और गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, ऐड अप हो गया। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं, कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नथिंग, बिकॉज ना तो खर्चा हुआ है, ना ही इनकम, ना ही ड्राइंग्स है, ना ही एडिशनल कैपिटल। लास्ट, paid to creditors by check, paid to creditors, चेक से पेमेंट की है। क्रेडिटर्स टू बैंक 1500, क्रेडिटर्स टू बैंक 1500। सो क्रेडिटर्स से माइनस, बैंक से माइनस। बैंक से क्यों माइनस? क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। कैश सेम, बैंक 3000 माइनस 1500, 1500। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर सेम, कैपिटल नो इम्पैक्ट, क्योंकि अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो आता इनकम, ये तो पूरी अमाउंट ही पे की है। क्रेडिटर्स थे 7950, 1500 पे कर दिए, रह गए 6450। जो पिछली ट्रांजैक्शन में 1500 के गुड्स खरीदे थे शायद वही पे किए होंगे, सेम अमाउंट है। ये था आपका 6 to 8 मार्कर क्वेश्चन, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 4050 plus 1500 plus 2550 plus 7200 plus 3000 is equal to 6450 plus 11850.
इसको बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं। आपने तब बनाना है जब क्वेश्चन में बोला हो कि बैलेंस शीट में शो कीजिए। या डन एवरीवन? We are left with question number 10th, 12th and 15th. 10, 12, 15 that will be done in lecture number 3.4 and question 16 is of GST. Normally accounting equation में GST का point नहीं आता, but still we will be doing one question of GST. It is in question number 16. That will be done in lecture number 3.5. We are left with 2 more lectures and our chapter will be done. Only after that आप worksheet number 3.2 प्रैक्टिस करेंगे। 3.2 की वर्कशीट आप तभी प्रैक्टिस करेंगे when 3.1 will be completed. मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।